परमेशं भजे रामेणाम्बिता निशाचरजं रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायण परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हे राम भो राम मां उद्धर रघुवर जयमाल देख देव बरसै सुमन सकुचे सकल भुवन सुन की आइए सब मंचन पे मंच अति सुंदर विशद विशाल विशाल मंच पे भगवान श्री राघवेंद्र खड़े हैं। उनके वक्षस्थल पे परम्बिका जानकी की डाली हुई गलमाल जयमाल सुशोभित है और जब जयमाल गले में चली गई ना राघवेंद्र के तो क्या हुआ? जय विप्र वेद ध्वनि करही, फिर विप्रों ने वेद ध्वनि आनो भद्रा क्रतो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपारे शांति पाठ मंगल पाठ स्वस्ति वाचन देव शांति अंतरिक्ष वन शांति पृथ्वी शांति। आज बड़े बड़े वेद मंत्रों की ध्वनि कौन कर रहे हैं? विप्र। जय विप्र वेद ध्वनि करेंगे और मई पृथ्वी पाताल नाक जस व्यापा। रघुनाथ की कीर्ति कहाँ चली गई? मई पृथ्वी पे, पाताल नाक स्वर्ग में, तीनों जगह सुकीर्ति फैल गई कि आज रघुकुल मणि श्री राघवेंद्र ने राज राजेंद्र मणि श्री राघवेंद्र ने शिव के धनुष को तोड़कर पूर्णता प्राप्त करने के लिए, सरकार अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए परम्बिका भगवती जानकी के करकंज से कोमल कमल की माला अपने गले में स्थापित करवा ली, प्रतिष्ठा करवा ली। और ये कीर्ति जब वेद ध्वनि हुई, क्योंकि जहाँ वेद की ध्वनि होती है वही कीर्ति होती है, और जब वेद ध्वनि के बाद वो कीर्ति फैलती है तो बंदी जन फिर गान गाते हैं। इसलिए ब्रह्म वर्चस्व सर्वत्र, सर्वत्र ब्रह्म वर्चस्व का प्रभाव है। वेद ध्वनि होने लगी।
सिय मंजू चापा राम बरी सिय। सीता जी ने राम का वर्ण कर लिया और रघुनाथ ने धनुष को तोड़ दिया। राम बरी सिय मंजू चापा, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके श्री राघवेंद्र को जानकी ने वर्ण कर लिया। राम बरी सिय, राम ने वर्ण किया सिय का, सिया ने वर्ण किया राम का। पूरी तरह की थी नारी, सब सरकार की आरती कर रहे हैं। देखो आप वरमाला वक्षस्थल पे है, पैर पे क्या खड़ी है, पूर्ण नर नारी आरती कर रही आरती पूर्ण नर नारी और देवी निछावर वित्त बेसारी। सबने निछावर कर दिया सब कुछ। क्यों? आज श्री राघवेंद्र ने जानकी का वर्ण कर लिया। कैसी सुंदर लग रही है राम के साथ। राम के जोड़ी छोड़ी। राम और जानकी को देख करके फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं। मीडिया उस पोज को विस्तारक अपने यंत्र से विस्तार कर रहे हैं कि रघुनाथ और जानकी की वो जोड़ी कैसी सुंदर लग रही है, मानो छवि और श्रृंगार दोनों एक जगह उपस्थित हो गए। छवि तो कौन जानकी, श्रृंगार कौन राम, दोनों एक ही जगह उपस्थित है। इसलिए जानकी छवि है और श्रृंगार श्री रघुनंदन है। ऐसे स्वरूप का ध्यान आप निरंतर करते रहे। आरती कर रहे हैं, छवि श्रृंगार जोड़ी आज सुशोभित है। सखी कहे प्रभु एक सखी ने कहा जी हाँ जीजा जी के पैर प्रणाम तो करो, पुनीत कोमल पदकंठों में आप प्रणाम तो करो जी। एक सखी कह रही है कि श्री रघुनाथ के चरणार बिंदों में प्रणाम करो। सखी कहे प्रभु सखी कहे प्रभु पद गौ सीता करत चरण परस डर लग रहा है। एक ने कहा प्रणाम करो ना, और माला डालती प्रणाम करो। अब मुझे डर लग रहा है। किसका किसका डर लग रहा है? गौतम तिय सुरती करी। गौतम गौतम तिय सुरती करी। गौतम की अर्धांगिनी अहिल्या की स्मृति आ गई।
कहा कि वो पत्थर की शिला इनके चरण रज से नारी बन गई। अगर मैं इनको प्रणाम करूं, हीरे पन्ने पत्थर रत्न जड़े हुए कहीं मिट्टी लग गई तो कहीं जान की उपस्थित न हो जाए, इसलिए प्रणाम नहीं कर रही है। गौतम तीय सुरति करी नहीं छुवत पद पानी। बियसे मन बियसे रघुवंश मणि, तब मन में प्रसन्न हुए प्रीति अलौकिक जानी। उनका प्रेम अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक प्रेम छूट जाता है, अलौकिक प्रेम कभी नहीं छूटता। इसलिए गौतम तीय सुरति करी नहीं छुअत पग पानी। रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक अलौकिक श्रेय को जान करके मन में हंस रहे हैं। वहां खिलखिला के कहां से, मन में कहां से। भगवान श्री रघुनाथ जी का बड़ा दिव्य चरित्र है। सुन के वट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। क्या मन में हंस रहे हैं? वहां लक्ष्मण और जानकी जी की तरफ देख के हंस रहे हैं गंगा के किनारे। यह मन में इसलिए हंस रहे हैं कि अलौकिक प्रीति का आनंद किसी को पता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी हंस रहे हैं कि मेरे चरण नहीं छू रही है। इसका कारण अलौकिक प्रीति है, नहीं कि गौतम नारी अहिल्या। इसलिए कब से देखी पूरी अभिलाष जानकी को देखा किसने? आरती हो चुकी, पूर्ण नारी तो देख चुके हैं, पर जो मूड राजा थे ना, उन्होंने भी देखा और तन गई। क्यों? उनको कोई हाथ नहीं आया। फालतू जल्पना करने लग गए। और नहीं, उसी समय ऐसा हो रहा था, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय भृगुकुल वल्लभ ब्रह्मण्य देव परशुराम जमदग्नि ने ऋषि का लाडला कोई यज्ञ उपासना कर रहा था। शंकर के धनुष की तोड़ने की टंकार सुन करके महेंद्र पर्वत से चल पड़े। तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, तेई अवसर सुन। अवसर सुनी शिव धनु गंगा, आयु भृगुकुल। भृगुकुल के के सामने परशुराम जी पधार गए। कैसे है वो? शीश जटा शश बदन सुहावा। इस परशुराम का ध्यान कर रहे हैं गोस्वामी महाराज।
शीश जटा शशिवर्धन शशिवर्धन शशि शीश जटा शशिवर्धन सुहावा शीश जटा शशिवर्धन शशिवर्धन सुहावा शीश जटा शशि जटा शशिवर्धन चंद्रमा के समान उनका मुख अरविंद सुंदर लग रहा था, पर थोड़ा क्रोध था। किसमें? उनके मुख कमल पे। शशिवर्धन सुहास शशिवर्धन सुहावा शीश जटा शशि बस कच्छ क्रोध में कुछ वाणी से निकल नहीं रहा था और भ्रुकुटी कुटिल उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो रही थी और नयन रिसलाते क्रोध से नेत्र भी लाल थे। अब देखो परशुराम जी का क्रोध, क्रोध किस पे कोई पता नहीं। अभी कितना चारों तरफ जब देख रहे थे तो रक्त वर्ण के नेत्र हो रहे थे और कितने सुंदर थे परशुराम। वृषभ कंद, ये परशुराम जी का ध्यान दे रहा हूं, जिनको परशुराम का ध्यान याद नहीं। परशुराम कैसे है हमारे गोस्वामी जी बता रहे हैं, इन चौपायों से उनकी उपासना करें। परशुराम जी की उपासना, उनके रूप का वर्णन गोस्वामी जी बोल रहे हैं। पहले तो शीश जटा शशिवर्धन सुहावा, फिर वृषभ कंद, उनके कंद कैसे है? वृषभ वृषभ बैल के समान सुडाल कंद है उनके। वृषभ कंद और बाहु विशाला, आजाद भुज विशाल बाहु है, क्योंकि भगवान राम की भी बाहु विशाल है। आजान भुज सरचा भुज सरचा पधर संगमचित खरदूषण परशुराम की भी विशाल भुजा है। वृषभ कंद और बाहु विशाला चारु जनेऊ, हाय हाय उनके सुंदर जनेऊ सुशोभित है वाम कंद पर। मतलब जनेऊ सुशोभित है, मतलब जनेऊ आज के बालक ये कहते हैं उनको अच्छी नहीं लगती है। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर ब्राह्मण है अगर उसको यज्ञोपवीत सुंदर नहीं लगती है, समझ लो फिर उसका दुर्भाग्य है। इसलिए मैं क्या करता हूं, चारु जनेऊ माल मृग छाला, गले में माला और खाक में मृग छाला दबाए हुए। मतलब जो वहां से आए ना, यज्ञोपवीत, मृग छाला और परशु, ये तीन चीज साथ में है। शास्त्र भी है साथ में और शस्त्र भी है साथ में। इसलिए ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। पर इसलिए शास्त्र तो प्रकट में ब्राह्मण के हाथ में दृष्टिगोचर होते हैं, शस्त्र को छुपाए रखते हैं, जब चाहे जब निकाल लेते हैं। ये ब्राह्मण की पहचान है। इसलिए पर वो
वो शस्त्र जब भी निकालते हैं जब किसी ग्राम पर, नगर पर, प्रांत पर, देश पर और विश्व पर संकट आता है, तभी ब्राह्मण शस्त्र उठाता है, अन्यथा शास्त्र से ही काम चलाता है। इसलिए ये वंदनीय है विप्र, जिनके पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। किसी के पास शस्त्र है, किसी के पास शास्त्र है, पर हमारे परशुराम जी के पास शस्त्र भी है, शास्त्र भी है। हनुमान जी के पास शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। दुर्गा के पास शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। राम के पास शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। इसलिए मित्रों, हमारे भगवान ना शास्त्र से काम चलता है, शास्त्र से काम चला लेते हैं। अगर कोई शास्त्र का उल्लंघन करता है, उस संविधान का उल्लंघन करता है, तो प्रभु शस्त्र भी उठा लेते हैं। संधानऊ, शास्त्र से निवेदन, समुद्र के सामने खड़े हैं। विनय मानत जल बिगड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक हाथ जोड़े, भैया भैया रास्ता दे देना, भैया रास्ता दे देना। पर वो 3 दिन तक नहीं सुना। समुद्र अभिमान में था ना। ठाकुर जी ने कहा शास्त्र से तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अब नहीं मानता है। विनयन मानत जल बिजड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय विलोन प्रीति। भय के बिना प्रीति नहीं होती। अस्तु, अरे वाह। आज विश्वम परशुराम जी ने देखा उसका तोड़ने वाला कोई छोटा मोटा राजा होगा तो शस्त्र से काम ले लूंगा, और ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर साक्षात सर्वेश्वर होंगे तो ये जो अस्त्र लाया हूं, शस्त्र लाया हूं, उनको निवेदन कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। पूछा, अरे भाई ये जनक, धनुष को तोड़ने वाले का नाम बताओ। घबरा गए। विश्वामित्र ने एक चालाकी करी, जानकी जी को प्रणाम करा दिया और जनक और परशुराम जी ने कहा तेरा सौभाग्य की वृद्धि हो। आशीर्वाद मिल गया, फिर मानने वाला कौन? हाँ, ये ऋषियों की संस्कृति है। प्रणाम करा और जनक से पूछा भैया ये कौन है? धनुष कौन तोड़े? जनक चुप। किसी ने कह दिया नाथ शंभु धनुभंजन हारा, कोई दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा। भगवान परशुराम ने कहा यार मेरा दास ऐसा काम करेगा? इसलिए आज हम अपनी वाणी को नहीं विराम देंगे कि कल परशुराम जी का रघुनाथ से क्या सुंदर द्वैत ब्रह्म की सुंदर वार्ता। अरे क्रोध में भी प्रेम आपको सुनाएंगे। आज हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। देखते रहिए परिवार मीडिया ग्रुप को। सीताराम जी का जितना हो सकेगा करेंगे। बारात तक तो क्योंकि हम वनवास इसलिए नहीं देते, हमारे ठाकुर जी से हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। राम विवाह तक श्री बारात को अयोध्या पहुंचा करके फिर जैसा ठाकुर जी करेंगे ऐसा हम करेंगे, पर सुनते रहिएगा। ऐसे दिव्य रामचरितमानस संस्कार ग्रंथ को, जिससे कि हम इस भीषण वैश्विक
महामारी से, कथा के माध्यम से, क्योंकि कथा सुनने से व्यथा भाग जाती है। कथा सुनने से व्यथा चली जाती है। देखो, रावण रूपी कोरोना से ग्रसित थी भगवती जानकी। बड़ी व्यथित थी, मास्क लगा रखी थी, तृणधर और टिकैत वैदेही। ये मास्क ही था उसका, तृणधर और से बात कर रही है कि रावण रूपी कोरोना कहीं संक्रमण न कर जाए, इसलिए तृणधर और एक तिनका उठाया लकड़ी का और ओट लगाया और कहा, अरे रावण, तृणधर और टिकैत वैदेही, अगर मेरी कृपा कटाक्ष का माध्यम तू चाहता है, हे दशग्री दशमोहनी दशकंठ, मेरी शरण में मत आ, मेरे प्राण वल्लभ लोक लोचन सुखदाता श्री रघुनाथ की शरण में जा। तृणधर और टिकैत वैदेही, सुमिर अवधिपति परम शनैही। ये बातें सुन रहा था कौन? छुप करके हनुमान। अंजने तारु पल्लव में रहा लुकाई, सुन रहे थे। कहा कि ये कोरोना अटैक कर रहा है मेरी मां पे, अब औषधि दे रहे हैं। आए आए औषधि दे रहे हैं। औषधि का वर्णन कर रहा हूं कि रावण रूपी कोरोना आया वैश्विक महामारी लेकर और अटैक करने लगा। परात्मिका ने मास्क लगा लिया, तृणधर और टिकैत वैदेही, सुमिर अवधिपति परम शनैही। इतने में वो तो चला गया। कहा, मां, इस मास्क को हटा दो, अभी कोरोना को ठीक कर देता हूं। ऊपर से रामचंद्र गुण भरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सरकार के गुणगान का गायन जब करने लगे हनुमान जी, तो कोरोना रूपी कथा, राम कथा सुन करके भाग गई। और जब वो भागने लगी ना, हनुमान जी ने पकड़ लिया, इधर आ, तू जा तो नहीं है, पर सैनिटाइज होगी जा। पकड़ लिया हनुमान जी ने, पकड़ के कहा छोड़ा। कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे, आज तो हम कथा का आपको महत्व बताया कि राम कथा सुनने से विकट परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती है, तो हो करके सर्व प्रकार से हम भय मुक्त हो जाएंगे। इसलिए राम जय राम जय